हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल है और मैंने मेरी सास से सीखी है। तो अचार के बिना तो भारतीय थाली अधूरी है। अचार सादे भोजन को भी स्वादिष्ट बना देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज़। तो सबसे पहले यहाँ अचार के लिए मैंने राजापुरी आम ली है। तो थोड़ी देर आम को पानी में भिगोना है ताकि आम की जो गर्मी हो वो निकल जाए। तो ये आम 3 kg है जिसमें से हम 4 प्रकार के अलग अलग अचार बनाएंगे। फिर हमने यहाँ लिए हैं 500 ग्राम लसोड़े, जिसको हम गुजराती में गुंदा भी बोलते हैं। तो गुंदे को सबसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो हम गुंदा 2 अचार में डालेंगे, एक गुंदे का स्पेशल अचार बनाएंगे और दूसरा जो आम का स्वीट अचार रहेगा जिसको हम गुजराती में गोड़ केरी बोलते हैं उसमें डालेंगे। तो अभी अच्छे से गुंदे को वॉश कर दिया है। अब हम उसकी डंडियाँ निकाल देंगे और फिर इसमें से जो छोटे छोटे गुंदे हैं उसको अलग कर देंगे। जो छोटे छोटे हैं वो गोड़ केरी में जाएंगे और जो बड़े बड़े हैं उसको हम स्पेशल गुंदे का अचार बनाएंगे। और यहाँ हमारी आम भी अच्छे से वॉश करके ड्राई कर ली है। अब हम इसकी पील ऑफ करेंगे। आम को पील ऑफ करना ज़रूरी नहीं है, आप छिलके के साथ भी आम का अचार बना सकते हो। लेकिन आम को पील ऑफ करने से आम एकदम सॉफ्ट हो जाती है अचार में और खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं सब आम को पील ऑफ कर रही हूँ। और अगर आप बाहर से पीसीस करवा के लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं पीसीस घर पे ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे आम के पीसीस छोटे छोटे चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे पीसीस हो गए तो वेस्ट नहीं होगा अचार और अच्छे से आम गल भी जाएगी। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं यहाँ मीडियम साइज़ के आम के पीसीस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आम का खट्टा अचार यानी कि खाटी केरी और मीठा अचार यानी कि गोड़ केरी, तो वो 2 अचार सबसे पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 आम लिए हैं। वेट से देखें तो 1 kg से ऊपर है। फिर यहाँ हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने सफ़ेद नमक का ही यूज़ किया है। अगर आप सिंधा लूण नमक यूज़ कर रहे हो तो वो मत डालिएगा, सफ़ेद नमक ही इसमें डालना है और नमक स्वाद अनुसार से थोड़ा ज़्यादा डालना है। फिर इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये आम के अचार का पहला स्टेप है। अगर आप पूरे साल के लिए आम का अचार बना रहे हो तो ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है, हल्दी नमक में आम को भिगोना। फिर यहाँ मैंने छोटे वाले गुंदे ले लिए हैं। अब हम गुंदे को तोड़ेंगे। तो गुंदे को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें जो भी आप यूज़ करो, बर्तन हो या कोई भी चम्मच है, वो पानी वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हाथ भी आपके गीले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ गुंदे को भी मैंने एकदम ड्राई कर दिया है और फिर मैंने उसको तोड़ दिया है। अब इसमें भी हम सबसे पहले नमक और हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी और नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और गुंदे में गोंद बहुत रहता है, चिकने बहुत रहते हैं, तो नमक उसकी चिकास भी दूर कर देगा। अब हम इसके ऊपर आम डाल देंगे। तो जब तक आम सॉफ्ट हो जाए और हल्दी और नमक अच्छे से आम में चढ़ जाए तब तक हमें आम को हल्दी नमक में भिगो कर रखना है। तो यहाँ हम आम को 1.5 दिन तक यानी कि 30 घंटे हल्दी नमक में भिगो कर रखेंगे और बीच बीच में उसको हिलाना भी है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि आम में से थोड़ा पानी भी रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ हमने 3 से 4 बार उसको हिला दिया है। आप ऐसे उछाल कर भी हिला सकते हो। अब यहाँ मैंने 250 ग्राम सूखी खारेक ली है जिसको हम गोड़ केरी में डालेंगे। आप इसको सूखा खजूर या ड्राइड डेट्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम खारेक को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको गाजर की जगह डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अचार के लिए स्पेशल सूखे गाजर नहीं है। गाजर को गाजर की सीज़न में यानी कि विंटर में सुखाकर अचार के लिए रेडी किया जाता है, जिसको हम गुजराती में गाजर का खोखड़ा बोलते हैं। तो वो मेरे पास नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं ये खारेक डाल रही हूँ। तो अभी 15 से 20 मिनट गर्म पानी में भिगोने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के बाद इसमें से सीड निकाल देंगे और ऊपर जो डंठल है वो भी निकाल देना है और इसके 2 पीस कर लेंगे। तो
तो भारत में अचार बनाना एक सदियों पुरानी परंपरा है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अचार बनाने की विधियां आमतौर पर सबकी अलग अलग रहती है और जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ अब हम जो आम और गुंदे हैं उसको पानी में से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हमें 30 घंटे यानी कि 1.5 दिन तक आम को और गुंदे को हल्दी और नमक में रखा था। अब हम इसको निकाल कर 12 से 15 घंटे तक सुखाएंगे। तो यहाँ अभी हम आम को निकाल लेंगे और जो पानी बचा है उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसमें खारक डाल देंगे। अगर आप गाजर का यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद आपको इसमें गाजर डालना है खारे की जगह, और आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो अगर लाल मिर्च डाल रहे हो तो खारक निकाल कर आप जो पानी बचा है उसमें लाल मिर्च भी भिगो कर रख सकते हो। तो जो भी आप चीज़ें डालो उसको ये पानी में 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक भिगोना ज़रूरी है, जिससे उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो बढ़ जाती है और अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो यहाँ हमने आम के टुकड़े और गुंदों को सुखा दिया है। तो आम और गुंदों को सुखाने के लिए हमें जो जगह है वो थोड़ी बड़ी लेनी है ताकि अच्छे से जगह मिले और हम दूर दूर आम और गुंदे को सुखा सके। अगर पास पास रहेंगे तो उसको अच्छे से हवा नहीं मिलेगी और वो चिकने हो जाएंगे, जिससे हमारा अचार खराब होने की संभावना रह सकती है। अब हम खारे को भी आधे घंटे तक खट्टे पानी में भिगोने के बाद उसको भी सुखा देंगे। तो उसको भी ऐसे अलग अलग ही सुखाना है, पास पास में नहीं सुखाना है। आम, खारेक और गुंदे के एक एक पीस को अच्छे से हवा मिलनी चाहिए। अब हम गुंदे में से उसके बीज निकालेंगे। नमक और खटास की वजह से गुंदे की जो चिकनाहट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो अभी इस रात के 9 बजे का टाइम हुआ है। कल सुबह 9-10 बजे तक हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएगी। तो मैंने कल सुबह आम को हल्दी नमक में भिगोया था और कल पूरा दिन और आज रात को मैं उसको सुखा रही हूँ। तो कल सुबह ये अच्छे से सूख जाएगा। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है और एकदम अच्छे से सब चीज़ें ड्राई हो गई है। तो अचार एक लंबी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। फिर हम यहाँ गुड़ कैरी के लिए गुड़ लेंगे। तो यहाँ गुड़ येलो कलर का ही लेना है। ऑरेंज कलर के गुड़ से हमारा अचार ब्लैक हो सकता है और गुड़ में बहुत कम मॉइस्चर हो वैसा कड़क वाला लेना है, सॉफ्ट गुड़ नहीं लेना है। अब हम गुड़ को कद्दूकस करेंगे। आप चप्पू से भी उसको बारीक बारीक काट सकते हो, लेकिन कद्दूकस करना बहुत इजी रहेगा। थोड़ा गुड़ हार्ड है तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन गुड़ हार्ड ही लेना है। सॉफ्ट गुड़ में मॉइस्चर रहता है जिससे हमारा अचार बिगड़ सकता है। और यहाँ फिर खट्टी कैरी के लिए हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और फिर यहाँ एक प्लेट में खारेक, गुंदा और थोड़ी आम ले लेंगे। तो आज मैं यहाँ 2 टाइप्स के अचार बनाऊंगी, खट्टी कैरी और गोड़ कैरी। तो खट्टी कैरी में सिर्फ आम जाएगी और गोड़ कैरी में खारेक, गुंदा और आम जाएंगे। तो हम खट्टी कैरी की कंपैरिजन में गोड़ कैरी में कैरी कम डालेंगे, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी गोड़ कैरी में है, खट्टी कैरी में सिर्फ आम जाएगी। तो यहाँ मैंने गोड़ कैरी के लिए आम, गुंदा और खारेक ले ली है। अब चलते हैं वापस किचन में। फिर यहाँ मैंने गोड़ कैरी का रामदेव का रेडीमेड अचार मसाला लिया है, इससे हम बनाएंगे गोड़ कैरी। तो आप घर पे भी अचार का मसाला बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाले पड़ते हैं और वो भी परफेक्ट नाप के साथ होने चाहिए, वरना ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता है अचार का। तो इस सब प्रॉब्लम से अच्छा है कि आप रेडीमेड अचार मसाला ले लो। रेडीमेड अचार मसाले से बहुत अच्छा अचार बनता है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम अचार मसाला लिया है। फिर मैंने गुंदा, खारेक और आम डाल दी है। और फिर यहाँ मैंने पौने केजी यानी कि 750 ग्राम गुड़ डाला है। फिर इसमें हम थोड़ी सौंफ डालेंगे। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन डालोगे तो टेस्ट और खुशबू अच्छी आएगी। फिर इसमें हम हरा सूखा दाना डालेंगे। तो ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम सबको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि गुड़ कड़क है, तो उसको मिक्स करने में थोड़ा हार्ड लगता है। तो बस जैसे हो आराम से 5-10 मिनट जितना टाइम लगे, लेकिन आराम से सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। 3 दिन तक हमें इसको इसी बर्तन में रखना है और बीच बीच में हिलाते रहना है।
अब बारी है खट्टे अचार की, यानी कि खट्टी केरी की। तो इसके लिए भी मैंने रेडीमेड अचार मसाला ही लिया है। तो अभी सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और इसमें अचार मसाला डालेंगे। तो जिसमें आप अचार बनाओ वो थोड़ा बड़ा बर्तन ही लेना है, जिसमें आप इजीली इसको हिला सको। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम जितना अचार मसाला लिया है। अब इसमें हम थोड़ी काली मिर्च डालेंगे। आपको सूखी लाल मिर्च पसंद है तो वो भी डाल सकते हो। और फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे, गरम किया हुआ गरम ऑयल डालेंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है और सबको अच्छे से मिक्स करके ढककर रख देना है। जब अचार मसाला ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसमें आम डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें बोतल में उसको स्टोर करेंगे और फिर उसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये अचार में हम ऑयल डालेंगे, अचार हमारा पूरा ऑयल में डूब जाए उतना हमें ऑयल डालना है। और इसको कांच की बोतल में ही, इसको क्या सब अचार को कांच की बोतल में ही स्टोर करना है। अगर लिमिट में खाया जाए तो अचार के बहुत फ़ायदे हैं। अचार कच्चा होता है, ये उसका मुख्य लाभ है। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है अचार में। अचार को बोतल में भरने के बाद इसमें हम ऊपर से ऑयल डालेंगे। तो ऑयल को गर्म करके ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है। तो अभी हमारा अचार डूब जाए इतना हमें इसमें ऑयल डालना है। और इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरे साल बाहर स्टोर कर सकते हो। तो रेडी है आम का खट्टा अचार। अब हम गुड़ केरी को हिला देते हैं। तो ये गुड़ केरी का दूसरा दिन है और आप देख सकते हो कि गुड़ धीरे धीरे पिघलने लगा है। अचार मसाला और आम के साथ अच्छे से मिक्स होने लगा है। तो बस 2-3 दिन के बाद गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। इसके बाद हम इसको भी बोतल में स्टोर कर देंगे। तो इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और 3 से 4 दिन के बाद आप देख सकते हो हमारी गुड़ केरी रेडी है। इसको भी फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कांच की बोतल में भरना है और पूरे साल के लिए आप इसको बाहर ही स्टोर कर सकते हो। तो रेडी है हमारा मीठा अचार यानी कि गुड़ केरी। अब हम तीसरा मेथिया केरी का अचार बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक आम लिया है, इसको पील ऑफ कर दिया है और फिर इसको काट लेंगे। तो इसमें भी पील ऑफ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पील ऑफ करने से आम एकदम गल जाती है और सॉफ्ट बन जाती है। तो यहाँ आम के छोटे छोटे पीसेस करने हैं क्योंकि इसको हम मेथी के साथ यूज़ करेंगे। तो अगर बड़े पीस रहेंगे तो मेथी और आम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो सब अचार की तरह इसमें भी सबसे पहले आम के टुकड़े को हल्दी और नमक डालकर 1 दिन के लिए रखना है। अब हम 1 कटोरी मेथी भिगोएंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी जितनी मेथी ली है। अच्छे से मेथी को पहले वॉश करेंगे और इसको ओवरनाइट भिगोएंगे। और आम के टुकड़ों को भी हल्दी नमक में हम 1 रात के लिए ही रखेंगे क्योंकि ये अचार फ्रीज में रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। तो ज़्यादा टाइम हल्दी नमक में रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो कि हमारी आम में अच्छे से हल्दी नमक चढ़ गए हैं। अब हम पानी में से आम के टुकड़े को निकाल लेंगे और शाम तक हवा में सुखाएंगे। तो अचार बनाने की जो परंपरा है वो पीढ़ियों से चली आ रही है और अचार बनाने की प्रक्रिया है वो कई दिनों तक चलने वाली है और काफ़ी मेहनत वाली है। तो अचार बनाने की सब परिवार की अलग अलग शैली होती है और वो गुप्त होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ गुजराती परिवार की अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये अचार मैंने मेरी सासू माँ से सीखा था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा अचार बनाते थे और सबको उन्हों के हाथों का अचार बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ अब हम मेथी को भी खट्टे पानी में भिगो देंगे। तो जो भी चीज़ हम अचार में डालेंगे उसको खट्टे पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो मेथी को आधे घंटे के लिए खट्टे पानी में भिगोकर रखना है। आधे घंटे के बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे और मेथी को हम आम के साथ शाम तक सुखाएंगे। तो ओवरनाइट हमें आम और मेथी को भिगोना है और सुबह से शाम तक उसको सुखाना है। फिर शाम को उसका अचार बनाएंगे। तो मेथी के साथ काफ़ी लोग काले चने भी डालते हैं, चना मेथी का भी अचार बनाते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी शाम को देख सकते हो कि मेथी अच्छे से ड्राई हो गई है और आम में भी बिल्कुल भी पानी का पार्ट नहीं है।
तो मेथी और आम को हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है और ना ही फ़ैन के नीचे सुखाना है। हमें उसको जहाँ हवा मिले उसको वैसे सुखाना है, लेकिन नेचुरल हवा, फ़ैन की हवा नहीं। पंखे की हवा से कभी कभी मेथी चवड़ हो जाती है। तो अभी हम मेथी और आम को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम इसका मसाला करेंगे। तो यहाँ मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें हम मसाला डालेंगे। तो ये रेडीमेड मसाला ही है अचार का, जो खाटी केरी में हमने यूज़ किया था खट्टे अचार बनाने के लिए, वही है। वो मसाला हम मेथी और आम में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार मसाले की क्वांटिटी कुछ फिक्स नहीं रहती है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप अचार मसाला ज़्यादा डाल सकते हो। वैसे जितनी आम और मेथी है उसके तीसरे भाग का अचार मसाला डालना है। अब अच्छे से अचार मसाला, मेथी और आम को मिक्स करने के बाद हम इसको एक बोतल में भर लेंगे। तो अभी हमारा अचार रेडी है। अब हम एक बर्तन में ऑयल को गरम करेंगे और ऑयल गरम होने के बाद उसको एकदम ठंडा करेंगे और फिर उसको अचार में डाल देंगे। तो यहाँ अचार के लिए मूंगफली का ऑयल ही लेना है। मूंगफली का ऑयल का अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अचार बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑयल डालने से बुलबुले बन रहे हैं, क्योंकि बोतल अच्छे से एकदम भरी हुई है। तो थोड़ा चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे तो ऑयल नीचे तक पहुँच जाएगा और अचार में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अचार ऑयल में डूब जाए इतना ऑयल डालना है। अगर आपको अचार का ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। काफ़ी लोग अचार के ऑयल के साथ ढोकला, हांडवा, मुठिया वो सब खाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा डालते हैं। तो इसको भी हमें फ्रीज में ही रखना है। तो अभी 3 किलो में से सिर्फ 3 आम बची है, यानी कि 1.25 से 1.5 किलो जितनी आम बची है, जिसमें से हम छुंदा और गुंदा का अचार बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आम को पील ऑफ करना है और फिर उसको कद्दूकस कर देना है। तो छुंदा दो तरह से बनता है। एक तो आप उसको गर्म करके इंस्टेंट बना सकते हो, या फिर 6 से 7 दिन उसको धूप में रखकर बना सकते हो, जिसको हम तड़का छाया वाला छुंदा बोलते हैं। तो आज हम वो धूप छाँव वाला ही छुंदा बनाने वाले हैं। और जो हम गुंदे का अचार बनाने वाले हैं वो इंस्टेंट है, जिसको आप 1-2 घंटे में बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ आम को कद्दूकस करने के बाद थोड़ी आम को हम निचोड़ कर ले लेंगे। आम को दबा दबा कर उसका पानी निकाल देना है। तो यहाँ हमें एक आम से कम जितनी ही आम लेनी है और बाकी आम का हम छुंदा बनाएंगे। तो छुंदे के लिए जो कद्दूकस की हुई आम है उसको बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना है। उसमें हम हल्दी और नमक डालकर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। छुंदे की आम को अगर हम निचोड़ देंगे तो छुंदा हमारा ड्राई बन जाएगा। हमें यहाँ छुंदा थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है, तो छुंदे वाली आम को हमें बिल्कुल भी निचोड़कर उसका पानी नहीं निकालना है। अब इसको हम ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे और अब हम बनाएंगे गुंदा का अचार। तो यहाँ सबसे पहले गुंदा के डंठल निकाल देंगे और अच्छे से उसको ड्राई करेंगे और फिर उसको हम कोई हैवी चीज़ से तोड़ देंगे। तो अभी यहाँ सब गुंदों को हमने तोड़कर उसमें से उसके बीज निकाल दिए हैं। अब हम एक कटोरी में सॉल्ट लेंगे। तो यहाँ हमें नमक वाइट वाला ही लेना है और फिर नमक को फिंगर की हेल्प से गुंदे के अंदर चारों ओर लगाना है, जिससे गुंदे की चिकनाहट दूर हो जाएगी। तो एक एक गुंदे में अच्छे से हमें चारों ओर नमक को लगाना है। आप वीडियो में देख सकते हो। तो अभी यहाँ सारे गुंदों में नमक लगा दिया है। अभी अच्छे से हम नमक के साथ गुंदों को हाथ से मिक्स करेंगे और फिर हम एक कपड़ा लेंगे जो वेस्ट कपड़ा हो। तो यहाँ मैंने हस्बैंड का पुराना रुमाल लिया है जिसको मैं फेंक सकूँ। कॉटन का कपड़ा लेना है और क्लीन लेना है, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा कपड़ा लेना है। और उसको आप वीडियो में देख सकते हो, फिंगर की हेल्प से गुंदे को अंदर से क्लीन करना है। तो जो भी चिकास होगी वो अंदर से अच्छे से निकल जाएगी और गुंदा एकदम क्लीन हो जाएगा।
तो अभी सब गुंदे को साफ करने के बाद यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और फिर जो आम हमने कद्दूकस करके निचोड़ कर रखी थी उसमें हम अचार का मसाला मिक्स करेंगे। तो ये रेडीमेड अचार का मसाला ही है। अब इसमें हम आम 1 कटोरी है तो आधे से पौनी कटोरी जितना हम इसमें अचार मसाला डालेंगे। तो अचार मसाला आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अगर आप इसमें आम नहीं डालना चाहते हो तो आप आम स्किप करके सिर्फ मसाला भी गुंदा में भर सकते हो। अचार मसाले 2 टाइप्स के आते हैं, एक मीठे अचार के लिए और एक खट्टे अचार के लिए। तो यहाँ खट्टे अचार वाला मसाला लेना है। अभी अचार मसाला और आम को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें गरम ऑयल डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो अचार मसाला रेडी हुआ है इसको हम गुंदे में भरेंगे और बोतल में स्टोर करेंगे। फिर इसके बाद हम ऑयल को गर्म होने के बाद ठंडा करने के बाद उसमें ऑयल डालेंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत फटाफट से बन जाता है और आप इसको तुरंत भी खा सकते हो और बहुत ये गुंदे क्रंची लगते हैं। फ्रिज में रखने से वो एकदम कड़क रहेंगे। अब जब भी खाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये अभी ही बनाया है। लेकिन आजकल हर घर में अचार बनाने की प्रथा धीरे धीरे कम हो गई है और इसका रीज़न है कि इजीली रेडीमेड मिलने वाला अचार। तो जो रेडीमेड अचार होता है एक तो उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है और फिर उसमें बेस्ट क्वालिटी के आम और मसाले नहीं होते हैं और वो फ़ायदा पहुंचाने की जगह हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हो सके तो हमें अचार घर पे ही बनाना है और अचार बनाना इतना हार्ड भी नहीं है। आप थोड़े प्रिकॉशन रखने के बाद इजीली घर पे अचार बना सकते हो। तो देखो बातों बातों में हमारा चौथा अचार भी रेडी है, गुंदे का अचार। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है। तो चलो इसको फ्रिज में रखते हैं और नेक्स्ट अचार की तैयारी करते हैं। तो ये हमारा लास्ट अचार है छुंदा। तो इसमें हमने आम को पील ऑफ करके कद्दूकस करके नमक और हल्दी डालकर 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। 5 से 6 घंटे के बाद यहाँ हमारी आम 1 केजी है तो हम 1 केजी जितनी चीनी डालेंगे। 1 केजी से कम नहीं डालनी है, 1 केजी से आप थोड़ी ऊपर डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है और ढककर 5 से 6 घंटे वापस रख देना है। तो ये छुंदा खासकर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों को आप इसको टिफ़िन में पराठा, थेपला, पूरी, ब्रेड के साथ दे सकते हो। तो अभी दूसरे दिन का टाइम है मॉर्निंग का, इसको हम धूप में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कॉटन का पतला वाला जालीदार कपड़ा बांधेंगे और इसको धूप में रखेंगे। तो सुबह धूप निकले 8 से 9 बजे या फिर 10 बजे तक हमें ढाबे के ऊपर या टेरेस पे रख के आना है और फिर शाम को धूप चली जाए इससे पहले लेकर रख देना है और रोज़ उसको नीचे लाकर हिलाना है और वापस ऊपर सुबह रखने से पहले भी हिला देना है। तो ऐसा हमें 6 दिन कंटिन्यू करना है और 6 दिन के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारा छुंदा काफ़ी ठीक हो गया है। तो अभी लास्ट दिन 1 दिन और रखेंगे। तो हम इसमें आज थोड़ी हींग डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आपको जितना तीखा बनाना उस हिसाब से डालना है। तो मैं यहाँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च से छुंदा तीखा भी नहीं होगा और एकदम बढ़िया इसका कलर भी आ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस कपड़ा बांधकर 1 दिन हम उसको धूप में रखेंगे। तो ये छुंदा बनाने की प्रोसेस थोड़ी लेंथी रहती है क्योंकि उसको 7 से 8 दिन धूप में रखना पड़ता है। तो यहाँ छुंदा कम था और पतीला थोड़ा बड़े मुंह वाला था तो छुंदा 6 से 7 दिन में हो गया। अगर ज़्यादा छुंदा है तो आपको 8 से 9 दिन रखना है और छुंदे के लिए जो भी पतीला ले उसका मुंह बड़ा होना चाहिए ताकि अच्छे से धूप अंदर तक आ सके। तो बस अब लास्ट दिन छुंदे को धूप में रखेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा छुंदा 6 से 7 दिन में रेडी हो गया है। अब हम इसको कांच की बोतल में स्टोर करेंगे। तो इस छुंदे को फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरे साल के लिए इसको बाहर स्टोर कर सकते हो। खाना बनाना एक कला है लेकिन कोई जन्म से कलाकार नहीं होता है, प्रैक्टिस से ही हम कोई भी चीज़ में परफेक्ट बनते हैं। तो पहले थोड़ा ट्राई करना और अभी तो रेडीमेड अचार मसाला भी मिलने लगा है तो अचार बनाना बहुत ही इजी बन गया है। तो आई होप आज की अचार की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।